यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 10th पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर सेल। ठीक है, सेल की हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के नाम से ये चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे बायोलॉजी को समझने के लिए, जानने के लिए ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्लियर? इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स को। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो पहला है सेल साइकिल, दूसरा है एम फेज, तीसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और अगला है मियोसिस, और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्लियर? हम लोग यहाँ बात करेंगे डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो डिवीजन मोस्टली दो तरह का होता है, एक को हम लोग माइटोसिस, दूसरे को मियोसिस कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर? और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को हम लोग इसके। इसमें लिख रखा है पहला लाइन, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसको जान रहे होंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो जितना ही लार्जेस्ट ही क्यों ना हो, जैसे लार्जेस्ट अर्थ पे अगर है तो हाथी है, और पानी की बात करोगे तो ब्लू व्हेल है, या जायंट सिकोया है, यूकेलिप्टस का पेड़ है जो बहुत बड़े बड़े हैं। और ये सारे ऑर्गेनिज्म अपना जो लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं वो सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। अब एक अकेली कोशिका का या अकेले सेल का कितना इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। सिंगल सेल अमीबा भी सेल का बना होता है, और जायंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो बहुत बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी पूरी की पूरी सेल की बनी होती है, जैसा कि हम लोग पीछे सेल थियरी में पढ़ रखे हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी एज वेल एज सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गो ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आश्चर्यचकित भी होंगे कि एक सेल आगे चल करके कैसे इन जायंट या बड़े ऑर्गेनिज्म को बना देती है। ठीक है, इसके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। किसी भी सेल का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, लक्षण होता है कि वो सेल ग्रोथ करती है और रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया अपने जैसे ही सेल को प्रोड्यूस करती है। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है। क्या क्या? तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। जितनी भी सेल्स हैं वो जब रिप्रोडक्शन करती हैं तो अपने जैसे दो सेल्स को बना देती हैं विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल्स सच ईच टाइम दे डिवाइड। जब भी कोई भी पेरेंटल सेल डिवाइड होती है तो अपने जैसे दो प्रोजेनी को बना देती है। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। जो पेरेंट सेल से जो बनने वाले डॉटर सेल्स हैं, जो नई नई बनी हुए हैं, वो भी ग्रोथ करने के बाद, डेवलप होने के बाद वो फिर से डिवीजन करती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, यानी पेरेंटल सेल प्रोजेनी को बनाती रहती है, और वो आगे चलकर जो प्रोजेनी सेल है वो फिर से पेरेंटल सेल में कन्वर्ट होती है। इन अदर वर्ड, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग मिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, इस तरीके से एक सिंगल सेल उस स्ट्रक्चर को बनाने में कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है, जिसमें जो स्ट्रक्चर मिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है, करोड़ों को लाखों कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, हेडिंग फर्स्ट है 10.1 सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका चक्र। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जो भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया, कुछ भी हो, यहाँ बैक्टीरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन सब में सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब सेल में डिवीजन हो रहा होता है तब क्या हो रहा होता है? जब सेल डिवीजन करता है तो एक पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है, एक सीक्वेंस में क्रम से चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो हो रही होती हैं। उसमें है क्या कि ये दो प्रोसेस तो मेनली होता है, डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। यानी सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है बेटा? तो डीएनए जो भी है, डीएनए सेल के अंदर कहाँ है? तो न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम के फॉर्म में है। तो वो सबसे पहले जो डॉटर सेल्स बनेंगी आफ्टर सेल डिवीजन, तो उसमें भी डीएनए जाएगा और इक्वल अमाउंट में जाएगा, या एक मैनर्ड में जाएगा। क्लियर? तो उतना अगर दो सेल बन रही है तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें चाहिए, डबल नंबर ऑफ डीएनए में चाहिए। सो डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और डीएनए सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो सेल डीएनए रिप्लिकेशन के थ्रू ही होगी। एज वेल एज सेल ग्रोथ, अगर बार बार सेल डिवीजन कर रहा है तो सेल का साइज, डिवीजन के बाद सेल का साइज छोटा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट आधा हो जाएगा, तो सेल को प्रॉपर फिर से मदर सेल के साइज में आना पड़ेगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल ग्रोथ।
ऑल दीज प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेसेस, सेल डिवीजन के दौरान या सेल साइकिल के दौरान जितने भी प्रक्रियाएं होने वाली, जितने भी प्रोसेसेस होने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहा है। दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। यहाँ तीन चीजें होंगी। नंबर 1 सेल डिवीजन होगा जब, तो क्या होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सेल ग्रोथ होगा। हेंस हैव टू टेक्स प्लेस in a coordinate way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। जब भी ये प्रोसेस हो रहा होगा तो एक के बाद दूसरा प्रोसेस जो होगा वो कोऑर्डिनेट मैनर में होगा, एक दूसरा जुड़ा हुआ रहेगा दूसरे के साथ। और डिवीजन के दौरान जो प्रोजेनी बनने वाले हैं उसमें जो उनका जो जीनोम होगा, जीनोम क्या होता है, तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम को जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है डिप्लॉयड सेल में। तो डिप्लॉयड सेल हो या हैप्लॉयड सेल हो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम उसमें जो पहुंचने वाले हैं वो फिक्स अमाउंट में पहुंचने वाले हैं, और वो डिवीजन के बाद वो अमाउंट निर्धारित हो जाता है। क्लियर? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, एक ऐसा सीक्वेंस का इवेंट जिसमें कोई सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, यानी जीनोम को दुगना करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। तो जीनोम सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल इज इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल टर्म एज सेल साइकिल। क्या क्या हो रहा है भैया, डुप्लीकेशन के समय जीनोम का भी मात्रा बढ़ रहा है, और दूसरे जो कंपोनेंट सेल के अंदर हैं वो भी डबल हो जाते हैं, जिससे 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। तो होल प्रोसेस, यानी एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है, इसे हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। आल्दो सेल ग्रोथ क्या बोल दिया गया, तो इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, सेल ग्रोथ का मतलब हो गया कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कंटिन्यू सेल का काम क्या होता है, तो हमेशा सेल डिवीजन करता रहता है और साइटोप्लाज्म को बनाता रहता है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो पूरे सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होती है, जिसे हम लोग यस फेज कहते हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि इस यस फेज में होती है डीएनए सिंथेसिस। तो एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक स्पेसिफिक इवेंट या स्टेज पर ये होता है। द रिप्लिकेटेड क्रोमोजोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल। जो रिप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोजोम, जैसे रिप्लिकेशन का मतलब क्रोमोजोम डबल हो जाना, तो जो रिप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोजोम बने हैं वो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। Distributed to daughter cell nuclei, a complex series of events during cell division। ठीक है, जो भी सेल डिवीजन के दौरान जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोजोम्स का, वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है इवेंट्स का, उसे हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के नाम से जानते हैं। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारा जो इवेंट्स है जिसके थ्रू एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बदल जाती है। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसका कंट्रोल जो होता है वो भी जेनेटिकली ही होता है। हम लोग ये हेडिंग पढ़ रहे हैं, फेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। क्लियर? अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें या देखें, और किसके कल्चर की, तो ह्यूमन सेल के कल्चर की बात कर रहे हैं। दीज सेल डिवाइडेड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ठीक है, ये कोशिकाएं 24 घंटे में एक बार विभाजित हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो टाइमिंग है सेल डिवीजन का, जो ह्यूमन में 24 आवर का है नॉर्मल सेल का, वो सेल टू सेल या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बदलता रहता है। फ्रॉम सेल टाइप्स ऑफ सेल टाइप, एक सेल टाइप से दूसरे सेल टाइप में। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ईस्ट को लें, कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इज ओनली अबाउट 90 मिनट। क्लियर? ईस्ट में यही प्रोसेस जो सेल डिवीजन का है, सेल साइकिल का है, वो 90 मिनट में ही कंप्लीट हो जा रहा है। द सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। अगर हम लोग सेल साइकिल की बात करें तो होल सेल साइकिल को 2 बेसिक फेज में हम लोग बांट सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहा है। डायग्राम में क्या दिख रहा है, तो हम लोग को एक एम फेज मिल रहा है और दूसरा इंटरफेज मिल रहा है। इंटरफेज का इसने नाम नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो एम फेज जो है उसे हम लोग माइटोटिक फेज बोलते हैं, और जो इंटरफेज है उसको बांट रखा है G1, S और G2 में। क्लियर? और एम फेज को भी इसने इवेंट वाइज डिवाइड कर रखा है। एम फेज को 2 हिस्से में, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस
या डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी जैसे ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वैसे ही एक मदर सेल दो डॉटर सेल में बदल जाती है और फिर से डॉटर सेल जो होती है वो इंटर करती है इंटरफेज में और इंटरफेज के दौरान फिर अपने आप को तैयार कर लेती है अगले एम फेज के लिए। क्लियर? अगले एम फेज के लिए या माइटोटिक के लिए तैयार कर लेती है। यहाँ लोग बात कर रहे हैं कि सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। सेल साइकिल को दो बेसिक फेजेस में बांट सकते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ लिखा हुआ है इंटरफेज, द इंटरफेज, और दूसरा है एम फेज, अदरवाइज हम लोग कह सकते हैं इसे माइटोटिक फेज। एम फेज, द एम फेज रिप्रेजेंट the phase when the actual cell division or mitosis occur and interphase represent the phase between two successive M phase। हम लोग बात कर रहे हैं M phase किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो M phase रिप्रेजेंट कर रहा है वास्तविक सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन होने की प्रक्रिया को, कि सेल डिवाइड होता है उसे। अब M phase को दो कैटेगरी में हम पहले हमने बांट रखा है, दो सिक्वेंशियल स्टेज में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं लोग कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज क्या है, तो एक इंटरफेज वो स्टेज है जिसमें दो एम फेज जुड़े रहते हैं। यानी पहला एम फेज जब वो दो डॉटर सेल बनाता है तो डॉटर सेल मदर सेल में फिर कन्वर्ट होती है इंटरफेज की वजह से। इंटरफेज में तीन स्टेजेस हैं सीक्वेंस में, कौन कौन से, G1, S और G2। क्लियर? आफ्टर G2 फिर सेल तैयार हो जाती है अगले सक्सेसिव डिवीजन के लिए, अगले एम फेज के लिए। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। ठीक है? अब सिग्निफिकेंटली इसका महत्व है कि 24 घंटे लगभग लग जाते हैं एक ह्यूमन सेल के सेल साइकिल में। द सेल डिवीजन प्रॉपर लिस्ट फॉर सेल डिवीजन प्रॉपर लिस्ट लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। क्लियर? सेल डिवीजन की जो पूरी घटना है 24 आवर की, तो केवल अगर बात हम करें सेल डिवीजन की यानी एम फेज और एम फेज की बात करें तो उसमें केवल 1 घंटा ही लगता है, जबकि इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज 95% टाइम कंज्यूम करता है टोटल सेल साइकिल का। टोटल सेल साइकिल का 95% टाइमिंग जो है वो इंटरफेज कंज्यूम कर लेता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग द एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज का जो स्टार्टिंग होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन से होता है। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कोई भी सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। यानी फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम जब डिवीजन करता है तो उसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यानी न्यूक्लियस का डिवीजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, जिससे दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उसी सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो दो डॉटर न्यूक्लियाई जब बनते हैं दिस फिनोमेनन नोन एज कैरियोकाइनेसिस। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो 4 स्टेज में पूरा होता है। ये चारों स्टेज भी सिक्वेंशियल होते हैं, जिसे हम लोग क्रम से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के नाम से जानते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होते हैं जिसको हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। यूजुअली एंड विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब ये हुआ कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जब खत्म होगा तो कोई भी एक मदर सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। अगर एम फेज खत्म हो गया तो वही सेल जो डॉटर सेल्स हैं वो इंटरफेज में इंटर करती हैं, और इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि वो अगले डिवीजन की तैयारी करता है। इन दिस टाइम डॉटर which is the cell during which the cell is preparing for division। यानी एक ऐसा फेज जिसमें डॉटर सेल अगले डिवीजन की तैयारी कर रही है भाई, अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें दो घटनाएं घटनी है, यानी सेल का साइज बड़ा होना है, सेल ग्रोथ करना है। ग्रोथ इन सेल मतलब होता है साइटोप्लाज्म का ग्रोथ करना, एज वेल एज डीएनए तो हाफ हो गया ना। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आधे हो चुके हैं, सॉरी क्वांटिटी ऑफ क्रोमोजो डीएनए जो होता है वो आधा हो चुका है। अब उसे फिर से डुप्लीकेट करना है, उसे डबल करना है। तो डबल करने के लिए डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। यानी सेल ग्रोथ और डीएनए रिप्लिकेशन एक मैनर्ड वे में स्टार्ट होता है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री फर्दर फेजेस। हम लोग इंटरफेज को 3 सिक्वेंशियल फेज में बांट सकते हैं। फिर से कौन कौन सा फेज, तो G1 फेज यानी इसे हम लोग बोलते हैं गैप फर्स्ट फेज, यस फेज इट मीन्स डीएनए सिंथेसिस फेज, और तीसरा जो है वो गैप सेकेंड फेज, अदरवाइज G2 फेज हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है।